नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग स्पीडी बुक के रेलवे सामान्य विज्ञान के मॉडल सेट नंबर 46 से आगे करेंगे। इससे पहले हम लोग 45 मॉडल सेट तक कर चुके हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4। रक्त का जो पीएच मान है वो 7.4 होता है। क्षारीय मृदा कृषि योग्य बनाने हेतु खेतों में किसका प्रयोग किया जाता है? तो जिप्सम का प्रयोग किया जाता है क्षारीय मृदा बनाने के लिए। एल्केन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CnH2n+2। क्रायोजेनिक ईंधन तापमान किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो निम्न ताप पर कार्य करता है। अगला है, अति चालकता किस सिद्धांत में होती है? तो प्रतिरोध शून्य रहने पर अति चालकता होती है। अगला है, स्टोरेज बैटरी। स्टोरेज बैटरी में किनका प्रयोग किया जाता है? तो शीशा का। नैनो टेक्नोलॉजी संबंधित होता है सूक्ष्मता से। किसी एक सुपर कंडक्टर का नाम बतावे। तो नियोबियम जो है एक सुपर कंडक्टर है। अगला है, अप्सरा परमाणु रिएक्टर में कौन सा तत्व ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है ईंधन के रूप में। अगला सवाल है, खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम बतावे। तो सोडियम बाइकार्बोनेट जो है खाने वाला सोडा है, जिसे मीठा सोडा बोला जाता है। बायो गैस का प्रमुख अवयव कौन है? तो मीथेन जो है वो बायोगैस का प्रमुख अवयव है। अगला सवाल है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के विनिर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है? तो जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। अग्निशामक यंत्र में किसका प्रयोग किया जाता है? तो बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है। कपड़ा धोने के साबुन में किससे बनाया जाता है? कपड़ा धोने का साबुन तो कास्टिक सोडा प्लस वसा से बनाया जाता है। चीनी को साफ करने के लिए किनका प्रयोग किया जाता है? तो हड्डी चारकोल का प्रयोग किया जाता है। चूने जल को दूधिया कौन सा गैस कर देता है? तो CO2। स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान किसका होता है? तो बकरी, औसतन 39 डिग्री सेल्सियस। कौन सा ऊतक शरीर के तापक्रम को नियंत्रित रखता है? तो संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू। अगला है, मॉडल सेट नंबर 47 कह रहा है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशियां कौन सी होती है? कुल्ला की मांसपेशियां जो होती है वो सबसे बड़ी मांसपेशियां होती है। अगला है अगला है, लाल रक्त कण रेड ब्लड कॉर्पलेस का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो में। पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन किनके द्वारा होता है? तो प्लाज्मा के द्वारा। माता और पिता में उपस्थित RH फैक्टर किस परिस्थिति में शिशु की गर्भावस्था में जन्म के तुरंत बाद मृत्यु हो जाती है? तो पिता का RH और माता का RH होने पर। अगला है, अमाशय से निकलने वाला जठर रस में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो पेप्सिन एवं रेनिन एंजाइम पाया जाता है। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी कौन सी है? तो धमनी, अर्टरी। मूत्र का रंग पीला उसमें उपस्थित किस वर्ण के कारण होता है? तो यूरोक्रोम के कारण। ब्रेक में बनने वाली पथरी में किसका जमा होता है? तो कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण पतली हो जाता है ब्रेक में। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक एसिड जो है वो विटामिन सी का रासायनिक नाम है। काला जार की बीमारी किस परजीवी के द्वारा होता है? तो लेशमीनिया डोनवानी के द्वारा। टिटनेस द्वारा प्रभावित शरीर का कौन सा अंग है? तो तंत्रिका तंत्र। पेनिसिलिन नामक प्रतिजीविक पेनिसिलियम किससे प्राप्त किया जाता है? तो कवक से। हृदय स्नायु को नियंत्रित अंतराल से सिकुड़ने में कौन सा विद्युत यंत्र प्रतिस्थापित किया जाता है? तो पेसमेकर। हृदय और फेफड़ों की आवाज सुनने के लिए डॉक्टर किस यंत्र का उपयोग करते हैं? तो स्टेथोस्कोप को। मानव शरीर में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? तो 206 होती है। अगला है, मॉडल सेट नंबर 48 कह रहा है कि मस्तिष्क से संबंधित बीमारियों का निरूपण किसके द्वारा होता है? तो EEG द्वारा। शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है? तो लाल रक्त कोशिकाओं के माध्यम से। चेचक का टीका सर्वप्रथम किसने बनाया था? तो एडवर्ड जेनर ने। एड्स का पूरा नाम क्या है? तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। पर्णहरित क्लोरोफिल में उपस्थित मुख्य धातु कौन सा है? तो मैग्नीशियम। बर्ड फ्लू फैलाने वाला वायरस का नाम क्या है? तो H5N1। वर्णजता यानी कि कलर ब्लाइंडनेस किन रंगों के लिए होता है? तो लाल रंग और हरा रंग के लिए। कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक होता है? तो विटामिन C जो है घाव भरने में सहायक होता है।
पौधों में ऊर्जा स्थानांतरण के लिए किस पोषक तत्व की उपस्थिति अनिवार्य होती है? तो फास्फोरस की। किस रंग के प्रकाश में पौधे में प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक होती है? तो लाल रंग के प्रकाश में। आंख के किस भाग के द्वारा आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित होती है? तो आइरिस द्वारा। लाल रक्त कण आरबीसी का जीवन काल कितने दिनों का होता है? 120 दिन। शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है? प्लीहा यानी कि स्प्लीन को। मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाला सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत, लीवर। किस ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड ग्रंथि कहते हैं? तो पीयूष ग्रंथि को। टमाटर का रंग पकने पर लाल किस कारण से होता है? तो लाइकोपीन की उपस्थिति के कारण लाल हो जाता है। अगला मॉडल सेट जो है उसको हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।